श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुछ जीवन में जरूरी बातों को बताने जा रही हूँ, जिसको आप करने से आपके घर में सुख संपत्ति आएगी, आपका मन खुश होगा, आपके यहाँ खुशहाली आएगी। वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको नियमित दिनचर्या में अपने अपनाना चाहिए, जिससे आपके घर में शांति हो। यदि हमारा घर, हमारा शरीर, हमारे सारे हम व्यवस्थित होंगे तो हमारे ग्रह भी व्यवस्थित होंगे, मजबूत होंगे। हमारे अव्यवस्थित रहने से, हमारी दिनचर्या खराब होने से हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं। कौन से ग्रह वीक हैं, कमजोर हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। यदि हमारा सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति सब कमजोर है तो हमें हमारे दिनचर्या में भी हमें सुधार करना चाहिए। हमें घर में ही ऐसी चीजें हैं जिनको करके हम अपने ग्रह को सही कर सकते हैं और मन से हम खुश रह सकते हैं। हमारे अंदर तनाव नहीं आएगा और ये सब चीजें घर में ही आपके मौजूद हैं। देखिए, सूर्य, बुध और चंद्रमा, ये ग्रह व्यक्ति के जीवन में जो भी ग्रह हैं, बृहस्पति है, शुक्र है, ये सब हमारे दिनचर्या में निर्भर करते हैं। तो हमारे बुध यदि खराब है तो क्या होता है, कैसे हम होंगे। चंद्रमा, सूर्य सब खराब होने से हमारे क्या हमें करना चाहिए, ये सब बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, यदि आपका चंद्रमा खराब है, आप डिप्रेशन के शिकार हैं, तो आप क्या करें। आप अपने पेड़ पौधों को, आप हरियाली देखें, आप पेड़ पौधों को पानी डालें और पेड़ पौधों को लगाएं। फूल के पेड़ लगाएं, उनको सींचें और पूर्णिमा के चांद को आप देखेंगे तो आपका मन शांत होगा। जितना हो सके आप हंसने की कोशिश करिए, खुश रहने की कोशिश करिए। और चंद्रमा को आप जब निहारेंगे, पूर्णिमा के चंद्रमा को, तो पूर्ण चंद्रमा जो होता है, अपना 16 कलाओं का चंद्रमा आपके नेत्रों से प्रवेश करके आपके मस्तिष्क में पहुंचेगा तो आपको अमृतमयी वर्षा करेगा और आपका मन शांत होगा। जो आपके तनाव होता है, निर्णय लेने में आपको निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, ये सब आपके दूर होंगे। और यदि आपका सूर्य आपको बलवान करना है तो आप झूठ ना बोले, अनैतिक बात ना बोले, चोरी से कोई काम ना करें। जितना आप चोरी छिपे काम करेंगे उतना आपका सूर्य खराब होगा। कोई भी काम स्पष्ट करें, सत्य बोलें और अपनी खाई हुई थाली इधर उधर, जूठी थाली इधर उधर ना फेंके। और पिता के रिश्तों को आप सही करें तो आपका सूर्य अच्छा होगा। और सूर्य भगवान को सुबह प्रणाम जरूर करें, जिससे आपका सूर्य प्रतिदिन मजबूत होगा। सूर्य के सुबह सुबह चाहे आप जल डालें चाहे ना डालें, वहाँ 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट खड़े होके सूर्य को, उगते सूर्य को आप देखेंगे तो आपके सूर्य की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी। अपने घर को आप व्यवस्थित जितना रखेंगे उतना आपका राहु अच्छा होगा। राहु यदि अव्यवस्थित घर होगा, इधर उधर सामान पड़े होंगे, तो आपका राहु खराब होगा। छत को हमेशा आप साफ सुथरा रखें तो आपका राहु कहीं ना कहीं आपको अच्छा होगा। तो घर में ही, दैनिक कार्य में भी आपके ग्रहों का छिपे हुए हैं। आपका बृहस्पति खराब है तो आपको क्या करना चाहिए। आप बृहस्पति के दिन पीले वस्त्र पहने, विष्णु भगवान की पूजा करें। विष्णु भगवान का सारे दिन सबके सब घर में सब लोग पीला वस्त्र धारण करें, क्योंकि बृहस्पति पीले वस्त्र में एक्टिव होता है। उस दिन, जिस दिन बृहस्पतिवार होता है, उस दिन हमारा ग्रह वायुमंडल में वो एक्टिव होता है, उसको हमारे अंदर वो प्रवेश करता है। तो वो शक्ति, वो ग्रह की शक्ति हमको मिलती है। तो हमें शुद्ध वस्त्र, पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पीला भोजन हम उस दिन बनाएं, जैसे कढ़ी बना लें, हम पीला उसमें हल्दी डाल करके रोटी बना लें, पराठा पूड़ी जो भी आप बनाएं उसमें हल्दी डालें। ये हम बृहस्पतिवार के दिन करेंगे। और बुजुर्गों की सेवा करें। गाय को आप उस दिन जरूर, आप गाय को चने की दाल, गुड़ और आटा उसमें मिला करके आटे की लोई बनाइए, उसमें गुड़ डालिए, चने की दाल डालिए, तो उसको आप गौ माता को सुबह सुबह खिलाएंगे तो आपका गुरु मजबूत होगा। आपके घर में खुशियां आएंगी, समृद्धि आपकी आएगी। आपको एहसास होगा कि हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है। और तुलसा जी को आप जरूर जल जरूर डालें और घी का दीपक उसमें सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन जरूर घी का दीपक जलाएं। पैरों की सफाई निरंतर आप करते रहें। आप अपने शरीर को व्यवस्थित रखेंगे, जितना आप ब्रांडेड अच्छा पहन के रहेंगे, जितना आप अच्छे से वस्त्र पहनेंगे, पैरों की सफाई करेंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो आपका शुक्र मजबूत होगा।
आप जितने अव्यवस्थित होंगे, नहीं नहाएँगे, कुछ नहीं करेंगे, तो आपका शुक्र खराब होता जाएगा। आप कहीं न कहीं नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर भरती जाएगी। आप हमेशा अपने क्रोध पे काबू करेंगे, आपको अनावश्यक क्रोध आता है, सब पे आप अपना क्रोध उतारते हैं, तो कहीं न कहीं आपका मंगल खराब है। तो मंगल को सही करने के लिए आप क्रोध पे काबू करने की क्षमता रखिए। जितना हो सके मंगलवार के दिन आप मीट, मछली, मुर्गा, मसाले की चीज़ बिल्कुल मत खाएँ। ये मांसाहार करेंगे तो आपका मंगल उतना बिगड़ता चला जाएगा। जितना हो सके मंगलवार को आप एकदम शांत रहने की कोशिश करें, तो आपका और मंगलवार को हनुमान जी के पैरों का तिलक लगाइए, उनके बाएँ पैरों का तिलक माथे पे लगाइए। हनुमान मंदिर में जाकर जितना आपको क्रोध आता है, तो हनुमान के समीप आप जितना जाएँगे, तो आपका क्रोध उतना शांत होगा। आप उनके चरणों का तिलक लगाइए, ये सब आप करेंगे तो आपको बहुत आपको पुण्य, आपको बहुत क्रोध पे आपका काबू होगा। कहीं से भी आप आएँ तो अपने हाथ में कुछ न कुछ चीज़ अपने बच्चों के लिए, घर व के लिए, अपने थोड़ा-सा भी कोई चीज़ अपने हाथ में ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि आप जब बाहर से आते हैं तो परिवार आपका राह देखता है, वो पा कर के जो खुश होता है तो उससे आपके ग्रह मजबूत होते हैं। इधर-उधर आपको थूकना नहीं चाहिए। अगर इधर-उधर कहीं आप अपने घर में कोने-अत्ते में कहीं भी आपने उचित स्थान पे थूका नहीं, जैसे आप वेसिंग में थूकिए, नाली में थूकिए, तो अच्छी बात है। इधर-उधर आप कहीं अपने कमरे में थूक देते हैं तो उससे आप दरिद्र नारायण का आपके घर में वास हो जाता है। जूठा भोजन आप अपनी थाली में कभी ना छोड़ें। यदि छूट जाए तो उसको किसी पात्र में जाके डाल दें और साफ करके थाली अपने वेसिंग में डालें। जूता-चप्पल को इधर-उधर कभी नहीं रखना चाहिए, इससे हमारा अव्यवस्थित घर होता है। आप हर चीज़ को सिस्टम से रखेंगे, जितना आप सिस्टम से रहेंगे, उतना आपका ग्रह मजबूत होगा, उतना आपको शांति की अनुभूति होगी। हम अपने शरीर को जितना व्यवस्थित करेंगे, अपने घर को जितना व्यवस्थित रखेंगे, उतना हमारे ग्रह प्रबल होंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे घर में भी हम छोटी-छोटी चीज़ों को, दिनचर्या को सुधार करके भी अपने ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। और कुंडली में ज़्यादा ग्रह मजबूत है, तो हम हर उपाय करके अपने ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी। नमस्कार।